पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। इस महामारी को लेकर अब तक कई जगहों पर पाबंदियां भी जारी हैं। हाँ, कई जगहों पर कुछ राहत जरूर दी गई है, लेकिन कई शर्तों के साथ। कोरोना काल में बने इन नियमों का कुछ लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कानून को हल्के में लेकर उसकी धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। लेकिन स्कॉटलैंड में एक शख्स ने कोरोना के इन नियमों को केवल इसलिए तोड़ डाला क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था। ये है डेल मैकलाघन और ये उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका रेडक्लिफ। अपनी इसी प्रेमिका से मिलने के लिए डेल ने कानून तोड़ने का इतना बड़ा जोखिम उठाया, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज ये खुद बड़ी मुसीबत में फंस गया। दरअसल ब्रिटेन के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में 28 साल के इस प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने की ललक लगी। अब इतनी पाबंदियों के बाद ये खुद को रोक नहीं पाया। डेल ने स्कॉटलैंड के विहटॉन से आइल ऑफ मैन जाने के लिए समुद्र का रास्ता चुना। इसके लिए इसने जेट स्की का सहारा लिया। डेल को अब 40 किलोमीटर के इस आयरिश सागर को पार करना था। गर्लफ्रेंड के लिए डेल ये जोखिम उठाने को भी तैयार हो गया। पहले कभी भी जेट स्की की सवारी नहीं करने वाले डेल को इस 40 किलोमीटर के आयरिश सागर को पार करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगा। शुरुआत में डेल को ये लग रहा था कि 40 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में उसे करीब 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि काफ़ी समय लगने वाला है। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद डेल को अपनी प्रेमिका जेसिका रेडक्लिफ के घर पहुंचने के लिए लगभग 25 किलोमीटर तक का सफ़र पैदल तय करना पड़ा। डेल को उम्मीद थी कि उसकी एक कोशिश रंग लाएगी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिता पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रास्ते में उतरने के बाद डेल पुलिस के हाथों फंस गया। हालांकि पुलिस को चकमा देने के लिए इसने खुद को वहां का लोकल निवासी बताया, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने भी डेल को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि डेल ने न केवल अपनी बल्कि आइल ऑफ मैन के लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाली है, इसलिए उन्हें 1 महीना जेल में बिताना होगा। फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए समंदर पार कर जाने वाले डेल अब जेल में सजा काट रहे हैं।